गांव में साथी और अमर रहते थे। इनकी शादी के 10 साल बाद एक पुत्र जन्मा था। अमित रखा था। अमित अब 5 साल का हो गया था। में एक अद्भुत शक्ति थी, लेकिन ये बात उसको और उसके माता पिता को नहीं पता थी। फिर एक दिन, अरे बेटा, तुम घर पर ही रुको, हम दोनों कुछ काम से शहर जा रहे हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अरे हाँ बेटा, कोई शैतानी ना करना, हम जल्दी ही आ जाएंगे। अरे नहीं पिताजी, आप दोनों कहीं मत जाइए। मैं जानता हूँ आप लोग जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। अरे बेटा, तुम ये क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? हम बोल रहे हैं ना कि हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे और तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है बेटा, तुम परेशान हो जाओगे। अरे नहीं पिताजी, आप दोनों कहीं मत जाइए। अमित को छोड़कर दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। गांव वाले उनकी लाश को उनके घर ले आते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। इस बात की वजह से गांव वाले अमित को अभागा कहने लगते हैं। अरे यह तो अभागा है, अपनी माँ बाप को तो खा गया ये। कुछ सालों बाद अमित अब शहर जाकर मजदूरी करके अपना पेट पालने लगता है। फिर एक दिन एक राशन की दुकान पर एक रघु नाम का लड़का आता है। वो बहुत भूखा था, इसलिए वो वहाँ से एक बिस्किट का पैकेट चुरा लेता है। उसे ये करते हुए दुकान का मालिक देख लेता है। ये लड़के, तूने क्या चुराया? दिखा अपना हाथ, आज चोरी करने आया है। दिखा दिखा मुझे, दिखा। अरे नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। अरे मैंने तुझे देखा है चोरी करते हुए, अब झूठ बोलता है। वही खड़ा अमित ये सब देख रहा था और उसे पहले से पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि अमित को होने वाली कोई भी घटना पहले ही पता चल जाती थी। फिर रघु ने जो बिस्कुट चुराया था, ये रघु ने गायब कर दिया था, इसलिए दुकानदार उसे पकड़ नहीं पाता। अरे हो गई आपकी तसल्ली, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। अरे लेकिन मैंने तो देखा था, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अरे जादूगर है क्या तू? अरे साहब, क्या कर रात की चढ़ाई हुई दारू अब तक उतरी नहीं है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो? क्या? अरे मैंने तो कल शाम को पी ही नहीं थी। और वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखने के बाद अमित उस लड़का का पीछा करता है और उससे जाकर बात करता है। अरे सुनो भाई, तुम भी कुछ मेरी तरह ही लग रहे हो। तुम बिस्कुट चोरी करोगे ये मैं पहले से ही जानता था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। अरे भाई, तुम्हें भी कुछ अलग है क्या? जे तो मेरे माँ बाप ने घर से निकाल दिया, तो ये ही मैं भटक रहा हूँ। अरे भाई, तुम क्यों भटक रहे हो? अरे चलो रास्ते में बताता हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घर से क्यों निकाला? तुमने ऐसा क्या किया? तुम्हें तो विचित्र गुण है। अरे भाई, मेरे माता पिता और गांव वाले जो चीज मुझे नहीं देते थे, वो चीज मैं गायब कर देता था। से परेशान होकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें करते करते चले जा रहे थे। तभी उन्हें एक जगह झगड़ा होता हुआ दिखा। वो लोग झगड़ा देखने लगे। तभी वहाँ पर एक आंसू नाम का लड़का आया। भाई लोग, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तुम बीच में मत बोलो। आंसू वही खड़ा रहा और लोग झगड़ा करते रहे। दोनों में झगड़ा बढ़ते बढ़ते मार काट करने के आपस में आ गई। आंसू ने उन दोनों का हाथ पकड़कर उनको ये सब भुला दिया कि वो झगड़ा क्यों कर रहे थे। अरे भाई, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और हाँ, यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है?
अरे यार, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और मैं यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? सभी लोग फिर अपने अपने काम पर लौट जाते हैं, लेकिन अमित और रघु ये समझ जाते हैं कि आंसू पर भी कुछ अलग से ही गुण है। फिर वो दोनों आंसू से बात करने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हें ये गुण तो बड़ा ही लाजवाब है। तो तुम करते क्या हो? अरे मैं एक मंदिर में पुजारी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कोई मंदिर में छोड़ गया था, तब से मैं मंदिर में ही हूँ। अरे वाह भाई, ये तो बड़े ही उत्साह की बात है। हम तीनों अलग अलग गुण वाले एक साथ मिल गए। ये बड़ा ही फायदेमंद होगा। अरे यह फायदेमंद कैसे होगा? अरे चलो मैं बताता हूँ। यूं ही ऐसे बातें करते करते शहर के मेन मार्केट में से बैंक के पास पहुँचते हैं। तो वहाँ पर कुछ अनुभव होने लगता है। वो कहता है, अरे भाई, बैंक के अंदर चलो, मुझे कुछ बताना है बैंक वालों को। तुम क्या बोल रहे हो? हम अंदर जाकर क्या करेंगे? चलो हम कहीं और चलते हैं। अरे हाँ भाई, क्या तुम्हें पैसे निकालना है जो तुम बैंक में जा रहे हो? अरे चलो तो अंदर, मैं बताता हूँ। तीनों एक साथ अंदर जाते हैं और अमित बैंक के मैनेजर के पास जाकर बोलता है, मैनेजर साहब, आज रात इस बैंक पर डाका पड़ेगा। आप पहले से ही सावधान हो जाइए। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे पागल समझा रखा है क्या? तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान जाऊंगा? वह मुझे तो तुम ही लोग डकैत लग रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। अरे साहब, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ, तो आपको बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। अमित के इतना कहने पर भी मैनेजर उसका एक बात भी नहीं मानता और उन तीनों को बैंक से बाहर निकाल देता है। अरे भाई, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इन्हें कुछ मत समझाओ। लोग हमें पागल और बिगड़ैल समझते हैं, हमारे गुण को नहीं समझते। अरे तुमने सही कहा, ये हमारी बात मानेंगे तो सही, लेकिन अभी नहीं, डाका पड़ने के बाद। हम ऐसा नहीं हो दे सकते। हमारे देश को घाटा होने से हमें बचाना होगा। इन्हीं बैंक में कहीं गरीब के जीवन भर की जमा पूंजी है। अरे ठीक है भाई, रात के 1 बज जाते हैं। भी दुकानें, बैंक और बाकी सब कुछ बंद हो जाता है। रास्ते सुनसान हो जाता है। भी एक गाड़ी में डकैत आते हैं। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को मार पीट कर उसके पास से बंदूक ले लेते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वहां पर आ जाती है। अगर पुलिस उन डकैतों का कुछ भी नहीं कर पाता, ये खबर बैंक के अधिकारियों तक पहुंचती है। वो भी वहां पर इकट्ठा होते हैं। तभी ये तीनों भी वहां पर पहुंचते हैं। अरे देखा साहब, मैंने सही कहा था कि ना, आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अरे भाई, मुझे माफ कर दो। कुछ भी करके बैंक लूटने से बचा दो। हाँ साहब, हम लोग इसीलिए यहाँ पर रुके थे कि कहीं बिना भी हम जनता के बैंक को लूटने नहीं देंगे। अरे चलो भाई, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं, डकैत तीनों पर हमला कर देते हैं। तीनों को गन पॉइंट पर रख देते हैं। ये देखकर बाहर खड़े मैनेजर और सभी कर्मी डर जाते हैं कि अब क्या होगा, ऐसे बैंक बचेगा अभी। अरे भाई, हम तो दूसरे को बचाने आए और खुद ही मुसीबत में फंस गए। बचाओ बचाओ बचाओ, दरोगा साहब बचाओ। बाहर खड़े पुलिसकर्मी भी सभी हंसने लगे। उन लोगों को हंसता देख मैनेजर भी सोच में पड़ जाता है। क्यों मैनेजर साहब, आप तो कह रहे थे कि ये जादू ही व्यक्ति है, हमें बचा लेंगे। अरे ये तो खुद ही सहायता मांग रहे हैं हमसे। अरे सर, मैं क्या बताऊं, ये लोग तो खुद ही कह रहे थे हम जनता के बैंक को
लूटने नहीं देंगे। खड़े सभी पुलिस कर्मियों को हंसता देख, अरे आंसू, तुम अपना जादू दिखा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। अरे भाई, मैं दूर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर। क्योंकि बोलते ही जैसे ही रघु अपना शक्तियों का इस्तेमाल करता है, हमने गन पॉइंट पर खड़ा अमित और आंसू ही गायब हो जाते हैं। देखकर डाकू के सरदार, ओह, ये कहाँ गायब हो गए? यहाँ का जादू कह रहे हो? कहाँ के जादूगर हो? हमारे गृह पर आ जाओ, खूब नाम कमाओगे। हाँ, बहुत आगे जाओगे तुम। नहीं नहीं भाई, मुझे अपने साथ ना ले जाओ। सब देख पुलिसकर्मी और मैनेजर भी हंसते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। भी अमित और आंसू अदृश्य होकर रघु को बोलते हैं, अरे भाई, तूने क्या किया? हमें ही गायब कर दिया। भाई, हमें फिर से सही करो। ही डकैत लोग बैंक लूट कर सारे पैसे ले जाते हैं और साथ में रघु को भी आंसू अदृश्य हुआ के पास उन्हें पकड़ उन्हें भुला देता है कि वो वहाँ पर क्यों आए थे और सोच में पड़ जाते हैं। अरे चमचम, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस लड़के को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो भाई? सरदार पूरा सर चकरा रहा है, ऐसे ज्यादा चढ़ा ली हो। पुलिस वाले भी हैं तो यहाँ पर गृह में अब पुलिस वाले भी भर्ती कर रहे हैं क्या? वाह उस्ताद वाह। देखकर सभी हैरान रहते हैं। रघु अपना शक्ति का इस्तेमाल कर कर अमित और आंसू को वापस लाता है। फिर रघु सबके बंदूकें गायब कर देता है। फिर सभी पुलिसकर्मी डकैतों को पकड़ लेते हैं। अरे साहब, आप लोग हमें क्यों पकड़ रहे हैं? अरे बाबा, हमने क्या किया है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे? बस चलो चलो, तुम्हें थाने जाकर सारी बात बताते हैं। बस चल भाई। अरे आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोगों ने इस बैंक को लूटने से बचाया। हम आप लोगों को वीरता अवार्ड जरूर दिलाएंगे और सरकारी नौकरी भी। डॉक्टर ऐसा कहकर डकैतों को पकड़ कर ले जाते हैं। सरकार से सिफारिश करके उन तीनों को वीरता का अवार्ड दिलाता है। फिर ऐसे ही वो तीनों सरकार और देश का सेवा करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।